अगर जैसा कि मेरा सर पर्सनल अनुभव है, मानना है, जैसा कि मैं जगह जगह देखता हूँ, जहाँ भी हमारे पुराने धरोहर हैं, खास करके हमारे मंदिर हैं, मंदिर के आसपास में, मंदिर से कुछ दूरी पर आपको तालाब जरूर मिलेंगे, कुआं जरूर मिलेंगे, और सबसे मुख्य इम्पोर्टेंट बातें, हमारे जहाँ कहीं भी मंदिर हैं उसके परिधि में, परिवेश में आपको हर एक जगह स्कूल मिलेंगे। पहले हम जिसे गुरुकुल के नाम से जानते हैं, चाहे हमारा ये श्रीनगर का ये टीला हो, चाहे हमारा झिटकिया का टीला हो, शिव जी का, नीलकंठ महादेव का मंदिर हो, और बाकी जगह भी हमने ऐसा अवलोकन किया है, जहाँ भी हमारी ये धरोहर हैं वहाँ पे हमारी गुरुकुल हुआ करते थे, स्कूल। और जहाँ तक मैंने काफ़ी सारे पुस्तकों का अध्ययन किया जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा ही लिखा गया। एक दो का अगर मैं नाम कहूँ सर, जैसे T.S. एलियट, जॉर्ज डॉसन, ये सब की ब्रिटिश की किताबें हैं, जो कि वो अपने किताबों में खुद मेंशन करते हैं कि भारत की भूमि में यहाँ के लोग पहले काफ़ी शिक्षित थे, क्योंकि हर जगह हर एक जगह 400 अगर भी पॉपुलेशन है, 500 पॉपुलेशन, तो वहाँ पे एक गुरुकुल अवश्य हुआ करता था, जिसे कालांतर में इस सब चीज़ को अध्ययन करने के बाद शायद जो इस चीज़ से इंटरेस्ट रखते हैं, जानना चाहते हैं, पढ़ते हैं, इतिहासकार या बाकी हमारे युवा साथी, एक मैकाले का नाम सुने होंगे, जो कि ये सब चीज़ का अध्ययन करने के बाद इस सिस्टम को, गुरुकुल पद्धति और शिक्षा पद्धति को अपने तरीके से लाया। उसके ढेर सारे PDF भी आपको अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो मिलेंगे, या बाकी ढेर सारी किताबें। हम अपने क्षेत्र के घैलार प्रखंड के श्रीनगर घैलार ब्लॉक से तकरीबन अगर एरियल डिस्टेंस देखा जाए तो तकरीबन 100-150 मीटर होगी। उस क्षेत्र में हम हैं, जो कि यहाँ राजे महाराजे के किला मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये जो अभी आप बिखरे पड़े पत्थर की स्ट्रक्चर देख रहे हैं, और इस पे एक से एक कारीगरी किए हुए, नक्काशी किए हुए पत्थर हैं, जिसमें कि देवी देवताओं के भी मूर्ति तरह से बनाई हुई है। और यथासंभव इस पे देखिए, हम लोगों ने पहले भी इसकी चर्चा की थी, इस पे 100 या नहीं तो हम इसको एक भी कह सकते हैं लिखने के क्रम में, तो इससे हमको अंदाज लगता है कि ये हजारों साल पूर्व की है। यहाँ पर ये यहाँ, और पत्थर पे जो नक्काशी की है, एक प्रॉपर मेजरमेंट और विदाउट हर एक चीज ज्योमेट्रिक के अनुसार प्रॉपर वे में बनी हुई है। और इस बिखरे हुए जो भी पत्थर हैं, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के जो भव्य मंदिर या घर हो, कितने सुंदर और अद्भुत कलाकृतियों से भरी पड़ी होगी। इसकी आशा हम ये कर सकते हैं कि हजारों वर्ष पहले हमारी सभ्यता संस्कृति काफ़ी बेहतर थी। इसका अनुमान, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे इस झिटकिया के यहाँ से अगर हम एरियल डिस्टेंस की बात करें तो तकरीबन 1000 मीटर या यूँ कहें अगर स्थानीय या लोकल जो हम लोग का सड़क मार्ग होता है, सड़क मार्ग से तकरीबन 2.5 किलोमीटर की दूरी पर, जैसा कि मैंने पहले भी किसी अपने वीडियो में व्यक्त किया था, वहाँ से मैंने श्रीनगर की चर्चा की थी, जहाँ पे अभी मैं वर्तमान में हूँ। और इस टीले पे हमारे पूर्व के जिलाधिकारी महोदय आदरणीय सोहेल साहब ने भी आकर के इसका निरीक्षण किया, और यहाँ जो आसपास में
कुआं मिला और एक से एक आकृति मिलती है, जो कि हमारे स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा इसको संजो करके रखे जा रहे हैं। और हमारे पूर्व के डीएम साहब ने अच्छी पहल करके इसके संरक्षण के लिए कुछ आर्थिक मदद भी की थी। और यहाँ पे हमें हजार साल पुरानी उमा माहेश्वरी की अद्भुत मूर्ति मिली, जिस मूर्ति की कीमत अगर यूं कहें तो जो कि करोड़ों से ऊपर लगाई जाती है, क्योंकि ये अलौकिक तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन दिव्य जरूर है। और उसको संरक्षित करके एक जगह, एक चार दीवारी के अंदर में रखा गया है। और हम सरकार से विनती करना चाहते हैं और करते हैं, हम ग्रामीणों की तरफ से भी विनती करते हैं कि सरकार हमारी इस धरोहर को ध्यान में रखते हुए इसकी पहल करे, ताकि ये आने वाले युवा पीढ़ी के लिए अपनी धरोहर को जानने समझने का मौका मिले। कि पूर्व के समय में इस आसपास में भी सर अगर देखिए, इस तरह के काले पत्थर कहीं भी नहीं है, लेकिन किस तरह से इसे ट्रांसपोर्ट करके लाया गया, कैसे बना, यह तो गहन छानबीन की विषय है। इस पर तो पुरातत्व विभाग के जो हमारे पदाधिकारी हैं वही इस पर विस्तृत चर्चा कर सकेंगे, क्योंकि उन लोगों के पास अगर पूर्व के समय में जब ब्रिटिश का शासनकाल था, उस समय ढेर सारे जगह का रिपोर्टिंग करते थे। और ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि ब्रिटिश के समय में स्थापना की गई थी, और उन लोगों ने भी अपने रिपोर्ट में जगह की मेंशन की है। तो ये सब इस तरह के बिखरे पड़े अनगिनत आकृतियां हैं, पत्थर हैं, जो कि वैसे भी हमारा ये क्षेत्र कोसी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और सप्त कोसी की भयावह स्थिति क्या रहती है, हमारे एरिया के लोग भली भांति जानते हैं। तो हो सकता है उस दौरान ये सब आकृति टूट गई, बिखर गई, और तत्पश्चात हमारे क्षेत्र में, भारतवर्ष में बहुत विदेशियों का भी आक्रमण हुआ, जिस आक्रमण के अंतर्गत जो भव्य इमारतें, मंदिरें या बहुत सारे ऐसे चीजें हैं वो भी ध्वस्त हो गई। खैर, अभी मैं अगर यहाँ की बात करूँ, यहाँ से तकरीबन 100 मीटर के आगे में, जैसा कि अभी मैंने और पहले से भी मैं देखा और स्थानीय लोगों से बातचीत किया, ये लोग बोलते हैं जो मिट्टी की जो दीवारें हैं अभी भी मौजूद हैं, टूट गए हैं, बिखरे पड़े हैं। और वहाँ पे अगर दीवार की चौड़ाई की बात करें, जो कि अचंभित बातें हैं, तकरीबन यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं ये कि तकरीबन 30 से 40 फीट, इंच नहीं 30 से 40 फीट, कितनों ने तो अगर खुदाई करके अपना घर भी बना है, जो कि बहुत अच्छी तरह से वो ईंट काफ़ी चौड़ी पतली है, और अभी भी वो हमें दिखाई पड़ती है। और कुछ लोग तो ये कहते हैं ये ऐसा किला था कि चारों तरफ, जैसे अभी हम लोग के कुछ ऐसे जगह है जो कि वाच टावर, जैसे अगर जेल ले अगर हम लोग को जो प्रिजन जो बनता है, वहाँ पे एक वाच टावर दिया जाता है, तो यहाँ पर भी उस तरह की आकृतियाँ, जैसे साइड में वाच टावर के तरफ जो गुंबद हुआ करता था, अभी भी मौजूद है। हालांकि वो जीर्ण अवस्था में टूट चुकी है, लेकिन फिर भी यहाँ के ग्रामीण जो पुराने हैं वो सब इसकी चर्चा करते हैं, और जीर्ण अवस्था में टूटा हुआ वो सब चीज़ हम लोग अभी भी देख पाते हैं। तो हमारे कहने का ये आशय है, जैसे हमारे पहले के डीएम साहब ने हमारे इस क्षेत्र की भव्यता को बढ़ाने के लिए काफ़ी कार्य किए, और हमारे स्थानीय सतीश साहब, जो कि हमारे घेलार के भूतपूर्व सीओ रह चुके हैं, अंचलाधिकारी महोदय रहे हैं, और उनके साथ ही एक हमारे और DCLR साहब थे ललित कुमार सिंह सर, वो सब ने भी इस पर काफ़ी पहल किया। सरकार के पास भी हम लोगों ने इस चीज़ की चर्चा की है, और हमें आशा है कि हमारी बातों को, हमारी
जनमानस के बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार इस पर पहल करेगी। और आपके माध्यम से हम अपने डीएम साहब, जो वर्तमान में अभी हमारे डीएम साहब हैं, उनसे भी मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारे ये दोनों क्षेत्र श्रीनगर और हमारे झिटकिया का एक बार अवश्य निरीक्षण करें और जो भी हो हमारे लोगों को अपने स्तर से अपनी सभ्यता संस्कृति को बचाने हेतु जो भी कार्य हो यथासंभव अपने तरीके से हम लोग को मदद करें। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।